किसी भी टॉपिक्स को सही ढंग से पढ़ने से पहले उसके बारे में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर दो भागों में से बांट देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ मैं कॉन्ग्रुएंसी और यहाँ पर लिखता हूँ दोस्तों सिमिलिटी यानी समरूपता। ठीक है, देखिए दोस्तों, कॉन्ग्रुएंसी होने के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं और सिमिलिटी होने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया हैं, इससे भी याद रखिएगा। देखिए, कॉन्ग्रुएंसी होने के लिए नंबर 1 में सेम शेप और नंबर 2 में सेम साइज होते हैं। शेप का अर्थ होता है आकृति और साइज का मतलब होता है आकार। ठीक है, सेम शेप और सेम साइज का होगा उसे दोस्तों क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंसी बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इसी के जस्ट अपोजिट दोस्तों सिमिलिटी होते हैं, समरूप होगा। देखिए, इसे होने के दोस्तों कुछ कंडीशंस होती है, जैसे सेम शेप होंगे, शेप दोनों में सेम होंगे, शेप जो है दोनों में सेम होंगी। ठीक है, दोस्तों शेप जो है दोनों में सेम होंगे, लेकिन इसमें जो है बट साइज इज डिफरेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने आपको क्या बताया, कॉन्ग्रुएंसी होने के लिए सेम शेप और साइज होना चाहिए। देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर ट्रायंगल है। ठीक है, दोनों क्या है? ट्रायंगल्स हैं। दोनों दोस्तों एक ट्रायंगल्स हैं, दोनों का शेप बराबर है। ठीक है, दोनों का जो शेप है, देखिए दोनों का शेप बराबर है। यदि इस दोनों को ओवरलैप कर देते दोस्तों तो दोनों ओवरलैप हो जाएगा, दोनों ओवरलैप हो जाएगा, यानी दोनों को ढक सकते हैं। इसका साइज भी दोस्तों बराबर है। ठीक है, इसी को कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी बोलेंगे। लेकिन दोस्तों सिमिलिटी मतलब होता है शेप तो सेम होगा। देखिए ये दोस्तों शेप तो सेम है, देखिए दोनों का शेप क्या है? ट्रायंगल्स है, लेकिन साइज जो है डिफरेंस है, साइज डिफरेंस है, इसी को कहते हैं सिमिलिटी बोलेंगे। ठीक है, आपको दोस्तों क्लियर हो गया होगा। देखिए शेप तो सेम है लेकिन साइज दोस्तों डिफरेंस है। ठीक है, इसी को कहते हैं सिमिलिटी बोलेंगे। ठीक है, देखिए सिमिलिटी का दोस्तों और एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे हम लोग दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं घरों में बॉल। ठीक है, बॉल का साइज जो है भिन्न भिन्न होता है। देखिए जो बॉल होते हैं, ये बॉल जो है इसका साइज जो है भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन ये दोस्तों एक सिमिलिटी का उदाहरण है, क्योंकि साइज तो भिन्न भिन्न है लेकिन शेप इक्वल है। ठीक है, यदि दोस्तों कॉन्ग्रुएंसी में आते हैं, ये लेते हैं सर्किल्स। ठीक है, दोस्तों ये क्या है? सर्किल्स हैं। दोस्तों ये क्या सर्किल्स हैं? यदि दोनों सर्किल्स का रेडियस बराबर हो, दोनों सर्किल का रेडियस बराबर हो तो वे कॉन्ग्रुएंसी होंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यदि स्क्वायर का शेप और साइज बराबर हो तो दोस्तों कॉन्ग्रुएंसी होंगे। ठीक है, आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी का थ्योरम्स एंड फार्मूला, उसके बाद देखेंगे सिमिलिटी का थ्योरम्स एंड फार्मूला। ठीक है, देखिए दोस्तों कॉन्ग्रुएंसी का थ्योरम्स एंड फार्मूला के बारे में समझ लेते हैं। कॉन्ग्रुएंसी को हिंदी बोलेंगे स्वर्गम समता। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। देखिए हम लोग थ्योरम के बारे में समझेंगे एंड फार्मूला के बारे में समझेंगे दोस्तों। देखिए कॉन्ग्रुएंसी मैंने बताया था कि दोनों का शेप और साइज दोनों बराबर होगा, उसे कॉन्ग्रुएंसी बोलेंगे। ठीक है, देखिए पहला थ्योरम दोस्तों, पहला थ्योरम देखेंगे एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है,
देखिए एस एस कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है दोस्तों? एस का मतलब होता है साइड साइड साइड, एस को बोलेंगे साइड साइड और साइड बोलते हैं, ठीक है। देखिए दो त्रिभुज में, दो ट्रायंगल्स में एक ट्रायंगल का तीनों साइड और दूसरे ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर हो जाए तो वे त्रिभुज कॉन्ग्रुएंसी होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज है दोस्तों, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, है ना, पी क्यू आर। दो त्रिभुज में एक त्रिभुज का एक साइड दूसरे त्रिभुज का एक साइड, ठीक है, बराबर हो जाए, उससे क्या बोलेंगे? एस एस कॉन्ग्रुएंसी बोलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर देखिए ए बी बराबर है पी क्यू का, बी सी बराबर है क्यू आर का और ए सी बराबर है पी आर का दोस्तों। तो कहेंगे ए बी सी कॉन्ग्रुएंसी होंगे ट्रायंगल्स पी क्यू आर का, ठीक है। लेकिन देखिए दोस्तों कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या होता है? सिंबल ऐसा करते हैं डिनोट, ठीक है। इसे दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे त्रिभुज के तीनों साइड बराबर हो जाए, उसे दोस्तों क्या बोलेंगे कि त्रिभुज कॉन्ग्रुएंसी है। उसके बाद देखिए नंबर टू में दोस्तों देखते हैं, ठीक है। नंबर 2 देखिए एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है दोस्तों। एस ए एस मतलब क्या होगा? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। देखिए दो त्रिभुज में एक त्रिभुज का एंगल दूसरे त्रिभुज का एंगल का बराबर हो जाए। देखिए दोस्तों, देखिए आपको एस एस से ही समझ में आ रहा है कि एक त्रिभुज का एक एंगल दूसरे त्रिभुज का एक एंगल का बराबर हो जाए, यानी एंगल्स ए एंगल्स पी के बराबर हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एस है, यहाँ भी एस है, यानी एक त्रिभुज का एक ट्रायंगल का दो भुजा दो साइड दूसरे त्रिभुज के दो साइड का बराबर हो जाए तो उसे बोलेंगे एस एस से कॉन्ग्रुएंसी होंगे, यानी इसका भुजा दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। एंगल साइड ए बी बराबर होंगे साइड पी क्यू का और बी सी बराबर होंगे क्यू आर का। तो दोस्तों बोलेंगे ट्रायंगल्स ए बी सी कॉन्ग्रुएंसी होंगे ट्रायंगल्स पी क्यू आर का, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत? इसे दोस्तों आपको दिमाग में रखना है। देखिए इसके बाद देखते हैं नंबर 3 ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। देखिए ए एस ए मतलब क्या होगा दोस्तों? एंगल साइड एंगल होंगे, एंगल साइड एंगल होते हैं, ठीक है दोस्तों। ए एस ए एंगल साइड एंगल से ही आपको मालूम चल गया कि किन्हीं दो त्रिभुज में दो ट्रायंगल्स में ए बी सी और पी क्यू आर में एक त्रिभुज का दो एंगल दूसरे त्रिभुज के दो एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ए मान लेता हूँ, एंगल पी, एंगल बी और एंगल क्यू दोनों दोस्तों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, दोनों आपस में दोस्तों बराबर होंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसमें दोस्तों साइड दिखा हुआ है तो एक साइड को बराबर दिखा दीजिए। तो ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी को बराबर दिखा दीजिए। तो आप कह सकते हैं ट्रायंगल्स ए बी सी
कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल्स पी क्यू आर का। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंस है। साइड कॉन्ग्रुएंसी यानी एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी यानी एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी यानी ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। दोस्तों इसे याद नहीं करना है, केवल समझना है, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी से संबंधित और कुछ थ्योरम दिखते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं ए एस कॉन्ग्रुएंसी। देखिए ए एस मतलब दोस्तों क्या होगा, एंगल साइड होंगे, एंगल साइड होंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, ए एस कॉन्ग्रुएंसी से आपको 3 थ्योरम मैंने बताया कॉन्ग्रुएंसी से संबंधित। आपको ये थ्योरम दोस्तों समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए, यदि दो ट्रेंगल्स में ए बी सी ट्रेंगल का नाम दे देते हैं, पी क्यू आर नाम दे देते हैं, ठीक है। ए बी सी ट्रेंगल्स और पी क्यू आर ट्रेंगल्स में, दो ट्रेंगल्स में एक ट्रेंगल्स के दो एंगल दूसरे ट्रेंगल्स के उनके संगत कोण कोरिस्पोंडिंग एंगल बराबर हो जाए और एक भुजा आपस में बराबर हो जाए, उसे दोस्तों कहेंगे ए एस कॉन्ग्रुएंसी बोलेंगे, ठीक है। देखिए, एक त्रिभुज के दो एंगल और दूसरे त्रिभुज के कोरिस्पोंडिंग एंगल बराबर हो जाए और कोरिस्पोंडिंग साइड बराबर हो जाए, उसे दोस्तों क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंसी है ए एस से, ठीक है। तो बोलेंगे ए बी सी कॉन्ग्रुएंसी होंगे ट्रेंगल्स पी क्यू आर का, ये ठीक है। ये दोस्तों ए एस से कॉन्ग्रुएंसी होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट से, इसे केवल समझना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आर एस एस कॉन्ग्रुएंसी। दोस्तों देखिए, आर एच एस मतलब दोस्तों क्या होगा, राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी। एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी एक समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज का एक राइट एंगल ट्रायंगल्स का एक कर्ण और एक भुजा दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल्स का एक कर्ण और एक भुजा का बराबर हो जाए, उसे बोलेंगे आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी बोलेंगे, ठीक है। दोस्तों ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल्स है, इसे दोस्तों हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, इसे दोस्तों साइड बोलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों तो कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज यानी ए बी सी पी क्यू आर। देखिए, एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री, ठीक है। ए सी बराबर पी आर और बी सी बराबर क्यू आर। दोस्तों ए सी बराबर पी आर क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। यानी हिंदी में बोलेंगे कर्ण बोलेंगे, अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। और दोस्तों ये क्या है, साइड है, ठीक है। तो दोस्तों क्या होगा, ट्रायंगल्स ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होंगे ट्रायंगल्स पी क्यू आर का, ठीक है। यदि राइट एंगल ट्रायंगल यानी एक समकोण त्रिभुज का एक कर्ण और एक भुजा दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल का एक कर्ण और भुजा के बराबर हो जाए, उसे दोस्तों आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी कहेंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं सिमिलरिटी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम्स और फॉर्मूला को समझेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं सिमिलरिटी, ठीक है, यानी समरूपता के बारे में समझते हैं।
यानी समरूपता के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए सिमिलरिटी दोस्तों क्या होती है। मैंने बताया था जिसका शेप इक्वल हो लेकिन साइज डिफरेंस हो उसे हम लोग समरूपता बोलेंगे। देखिए सिमिलरिटी बोलेंगे। कुछ कंडीशंस होते हैं। देखिए सिमिलरिटी कब होंगे, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ टू ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे यानी समरूप होंगी कब, देखिए इफ यदि देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी दोस्तों उसके संगत कोण बराबर हो, यानी संगत कोण बराबर हो। नंबर 2 में देखेंगे देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, ठीक है। देखिए यदि कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो, ठीक है, यानी संगत भुजा आनुपातिक हो। ठीक है दोस्तों, देखिए किसी त्रिभुज समरूप कैसे होगा, दो त्रिभुज समरूप कैसे होगा, यदि संगत कोण बराबर हो, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स, या देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, संगत भुजा बराबर हो। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं थ्योरम। ठीक है, देखिए इसके बाद हम लोग थ्योरम देखते हैं, सिमिलरिटी से संबंधित थ्योरम देखते हैं दोस्तों। देखिए नंबर 1 थ्योरम दोस्तों क्या होगा, यदि एक त्रिभुज एक ट्रायंगल्स में एक भुजा के पैरेलल एक लाइन खींचा जाए, एक भुजा मतलब दोस्तों बी सी के समांतर एक लाइन ड्रॉ किया जाए, इसे नाम देते हैं डी और ई। ठीक है, यानी डी ई पैरेलल हैं बी सी का, तो ये बिंदु, ये पॉइंट डी पॉइंट और ई पॉइंट भुजा को समान रेशियो में डिवाइड करती है। इसे दोस्तों कहते हैं थेल्स थ्योरम। आप क्लास 9 में दोस्तों पढ़े होंगे। ठीक है, देखिए इसे कहते हैं थेल्स थ्योरम बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, थेल्स थ्योरम बोलेंगे। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज में, एक ट्रायंगल्स में एक भुजा के पैरेलल यानी बी सी के पैरेलल एक लाइन डी ई ड्रॉ किया जाए, तो पॉइंट डी और ई भुजा को समान रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, तो यदि पैरेलल दोस्तों रहे, देखिए डी ई और बी सी पैरेलल हो, देन ए डी बटे में डी बी बराबर होंगे ए ई बटे में ई सी। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। यदि डी ई पैरेलल हो बी सी का तो दो भागों में डिवाइड करेगा, ए डी बटे में डी बी और ए ई बटे में ई सी। ठीक है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नंबर 2 थ्योरम्स। नंबर 2 थ्योरम्स देखिए, यदि एक ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और एक लाइन दोस्तों यहाँ से ड्रॉ किया गया है, इसे नाम देते हैं डी ई। ठीक है, और पॉइंट डी और पॉइंट ई भुजा को, साइड को दो भागों में समान रेशियो पर डिवाइड करती है। ठीक है, यानी ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी। देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है और डी और ई जो है, डी
और ई पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया गया है और पॉइंटी साइड को दो भागों में समान रेशियो में डिवाइड करती है, तो क्या होगा? बताइए। देन यदि AD बटे BD बराबर है AE बटे में EC, तब DE समांतर होंगे, पैरेलल होंगे BC का। ठीक है, इसे दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों थ्योरम्स एक दूसरे के दोस्तों अपोजिट हैं। ठीक है, दोनों थ्योरम जो है एक दूसरे के अपोजिट है। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए, दोनों थ्योरम एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक बार देख लीजिए ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो सके। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम एक लेते हैं ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स लेते हैं ABC, इसका नाम दे दिए, बोलिए। और ट्रायंगल्स लिए, एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ किए D और E लाइन ड्रॉ किए दोस्तों। यदि एग्जाम्स में कहा जाए कि DE पैरेलल से BC का, यदि DE पैरेलल है BC का, तो केवल आपको को करना है AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC, बस यही करना है आपको। जब कहा दे कि DE पैरेलल है BC का, तो केवल आपको करना है AD बटे में BD बराबर AE बटे में EC। या नंबर 2 में कहा दे कि AD बटे में BD बराबर AE बटे में EC बराबर है AD बटे में BD और AE बटे में EC बराबर है, तो केवल आपको को करना है DE समांतर होंगी BC का, केवल आपको समझ लेना है। ठीक है, यदि समांतर दोस्तों रहेगा तो भुजा का रेशियो बराबर होंगे। यदि समांतर रहेगा तो भुजा को समान रेशियो में डिवाइड करेगा। यदि समान रेशियो में भुजा डिवाइड है तो दो भुजा जो है, दो साइड जो है पैरेलल होंगे, AC बटे में PR। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंस है। ए सिमिलर क्या होंगे? यदि किसी भी त्रिभुज के, दो त्रिभुज के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाए तो त्रिभुज जो है ABCPQR सिमिलर होंगे। यदि सिमिलर होंगे तो उसके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वे इक्वल रेशियो में होंगे। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए नंबर 2 में दोस्तों देखिए एस सिमिलिटी। देखिए एस सिमिलिटी यानी समरूप क्या होगा? एस क्या होता है दोस्तों? होता है साइड। मैंने बताया था पहले भी। देखिए, किसी भी दो त्रिभुज में, दो ट्रायंगल्स में ABC का नाम दे देते हैं, यहाँ P और QR नाम दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, ABC और PQR में एक त्रिभुज का भुजा दूसरे त्रिभुज का भुजा समान रेशियो में हो, उसे एस सिमिलिटी बोलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर, यानी AB बटे में PQ, BC बटे में QR, AC बटे में PR। यदि एक त्रिभुज का भुजा दूसरे त्रिभुज का भुजा के रेशियो, इस त्रिभुज का भुजा का रेशियो और इसका रेशियो बराबर हो, तो इसे बोलेंगे एस सिमिलर बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स ABC सिमिलर होंगे ट्रायंगल्स
पी क्यू आर का। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो देन तब यदि त्रिभुज जो है ट्रायंगल्स दोनों सिमिलर हो गया तो कहेंगे तो कहेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। ई एंगल्स दोस्तों बराबर होंगे। तो कहेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी ए बराबर एंगल पी, एंगल्स बी बराबर एंगल्स क्यू, एंगल्स सी बराबर एंगल्स आर होंगे। ठीक है, बराबर होंगे। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोनों में डिफरेंस क्या है? यदि इसमें ए सिमिलर था और उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर दिखा देंगे। यदि हम लोग दो ट्रायंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को दिखा देंगे तो ए से समरूप हो जाएगा। ठीक है, यदि समरूप होगा तो इस ट्रायंगल्स के भुजा और इस ट्रायंगल्स के भुजा के रेशियो को बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है, और इसमें दोस्तों क्या डिफरेंस था? इसमें यदि दो ट्रायंगल्स में यदि आपको भुजा दिया रहेगा, साइड दिया रहेगा, तो दो ट्रायंगल्स के साइड के रेशियो को यदि आप बराबर दिखा देते हैं तो त्रिभुज ABC और PQR समरूप हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे दोस्तों। यदि सिमिलर होंगे तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है, ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दोस्तों क्या होगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। देखिए इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम नंबर 4। ठीक है, देखिए इसके बाद देखते हैं ए सिमिलर। देखिए ए सिमिलरिटी यानी समरूप क्या होगी? देखिए दो ट्रायंगल्स में दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो जाए तो कहेंगे कि ए से सिमिलर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों दो ट्रायंगल्स हैं ABC PQR। ठीक है, इस ट्रायंगल्स में एक कोण और इसमें एक कोण बराबर हो जाए, इसमें एक कोण और इस ट्रायंगल्स में एक कोण बराबर हो जाए तो बोलेंगे ए से सिमिलर हो जाएगा। यानी एंगल्स ए बराबर एंगल्स P या एंगल्स B बराबर एंगल्स Q बराबर हो जाए तो कहेंगे दोस्तों कि ए से सिमिलर हो जाएंगे और यानी ट्रायंगल्स ABC सिमिलर होंगे ट्रायंगल्स PQR का। ठीक है दोस्तों, इसे भी दिमाग में रखिएगा। अब दोस्तों इसके बाद आते हैं SAS सिमिलर नंबर 5। SAS सिमिलर ये दोस्तों लास्ट है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको बोरिंग टाइप का लग रहा है दोस्तों, आप इसे इंटरेस्टिंग से लीजिए, दिमाग में दोस्तों पढ़ने का आपको मन करेगा। बहुत आसान है, जियोमेट्री चैप्टर्स हैं, थोड़ा सा बोरिंग टाइप का आपको लगेगा, लेकिन यदि आप एक बार समझ जाइएगा तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, देखिए SAS में दोस्तों क्या होगा? यदि दो ट्रायंगल्स लेते हैं ABC PQR। ठीक है, देखिए SAS मतलब होता है एक एंगल बराबर हो, एंगल A एंगल P बराबर कर दिए और इस एंगल के इंक्लूडिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाए, यानी AB बटे में PQ बराबर हो जाए BC बटे में QR का, तो कहेंगे त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज PQR का। दोस्तों कोई दिक्कत? ठीक है दोस्तों,
दोस्तों इस थ्योरम को जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। यदि आप कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यदि आप थ्योरम्स को नहीं जानते हैं या समझ नहीं पाते हैं तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसके बाद समरूप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होगी दोस्तों। थ्योरम के बारे में मैंने डिस्कस किया। थ्योरम आपसे याद रखिएगा, याद नहीं करना है, केवल आपको समझ कर रखना है, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला को देखते हैं ताकि एग्जाम्स के लिए दोस्तों और इम्पोर्टेंस हो सकता है, ठीक है। देखिए यदि दो त्रिभुज समरूप हो, दो ट्रायंगल दोस्तों सिमिलर हो तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। देखिए पी क्यू आर दो त्रिभुज समरूप हो, ठीक है, यानी यहाँ पर दोस्तों क्या है, शीर्ष लंब है, इसको बोलेंगे शीर्ष लंब बोल सकते हैं, इसको एक्स मान लिए, शीर्ष लंब को दोस्तों एक्स मान लिए। ए बी ए सी बी सी ए पी पी आर क्यू आर दोस्तों क्या है, भुजा है, ठीक है। यदि दो त्रिभुज समरूप हो, यानी समरूप हो, ट्रेंगल्स ए बी सी समरूप हो ट्रेंगल्स पी क्यू आर का, तो इसके भुजा का रेशियो बराबर होंगे, शीर्ष लंब का रेशियो बराबर होंगे, परित्रिज्या बराबर होंगे, अंतर त्रिज्या बराबर होंगे, पैरामीटर्स यानी परिमाप बराबर होंगे। दोस्तों यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो भुजा का रेशियो, देखिए भुजा क्या होगा, ए बी बटे में पी क्यू बराबर ए सी बटे में पी आर बराबर बी सी बटे, यहाँ पर क्यू आर होंगे बराबर होंगे। दोस्तों मैंने बताया था कि यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे तो भुजा बराबर होंगे, भुजा का रेशियो साइड का रेशियो बराबर होंगे। और दोस्तों एल्टीट्यूड भी बराबर होते हैं, L1 बटे में L2। देखिए इसे L1 माने हैं, देखिए L1 को हम लोग क्या माने हैं, एल्टीट्यूड को कहते हैं हिंदी में शीर्ष लंब भी का रेशियो भी बराबर होंगे। दोस्तों इसके बाद याद रखिएगा परित्रिज्या, देखिए परित्रिज्या कैपिटल आर को बोलेंगे सर्कम रेडियस, यानी परित्रिज्या भी बराबर होंगे, यानी R1 बटे में R2 बराबर होंगे यदि त्रिभुज समरूप हो तो, ठीक है। स्मॉल आर को बोलेंगे इनर रेडियस, यानी अंतर त्रिज्या भी बराबर होंगे, यानी R1 बटे में R2 दोस्तों बराबर होंगे। या यदि त्रिभुज समरूप हो तो परिमाप बराबर होते हैं, P को बोलते हैं परिमाप, पैरामीटर्स, ठीक है, इसे बोलेंगे परिमाप, ठीक दोस्तों, यानी परिमाप P1 बटे में P2 भी बराबर होंगे, ठीक है। दोस्तों इसे याद रखिएगा यदि त्रिभुज समरूप हो तो भुजा का रेशियो बराबर होते हैं, एल्टीट्यूड का रेशियो बराबर होंगे, सर्कम रेडियस यानी परित्रिज्या बोलेंगे हिंदी में, इसका भी रेशियो बराबर होंगे, इनर रेडियस यानी अंतर त्रिज्या उसका भी रेशियो बराबर होंगे, और परिमाप का भी रेशियो बराबर होंगे, और एंगल बाइसेक्टर का भी रेशियो बराबर होंगे, ठीक है। दोस्तों इसे लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए इसके बाद दोस्तों देखते हैं एरिया। यदि ट्रायंगल जो है समरूप होगा तो दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो किसके बराबर होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए कि दो ट्रायंगल्स में हैं समरूप है, मान लीजिए ए बी सी पी और क्यू आर, ठीक है, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर का, तो एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ पी क्यू आर, दोस्तों
ए आर को मैंने एरिया माना। देखिए ए आर को मतलब एरिया, ए आर को एरिया माना यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो दो त्रिभुज के एरिया का रेशियो किसके बराबर होंगे? इसके भुजा के वर्ग के बराबर होंगे दोस्तों। देखिए संगत भुजा के वर्ग के रेशियो के बराबर होंगे, स्क्वायर के रेशियो के बराबर होंगे। यानी ए बी बटे में पी क्यू का स्क्वायर, ए सी बटे में पी आर का स्क्वायर, बी सी बटे में क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। या इनके माध्यम, देखिए मीडियन को एम से करेंगे इंडिकेट, ठीक है, एम से करेंगे इंडिकेट, इसको बोलते हैं हिंदी में माध्यिका बोलते हैं, ठीक है। यदि माध्यिका रहे तो माध्यिका रहे तो माध्यिका के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होंगे, माध्यिका के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होंगे, ठीक है दोस्तों। यदि हाइट रहे, हाइट मान लीजिए तरीका से हाइट है ऐसा, ठीक है, हाइट रहे तो हाइट के स्क्वायर के भी बराबर होंगे, हाइट के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होंगे, ठीक है। यदि त्रिभुज में मान लीजिए परित्रिज्या रहे दोस्तों, यदि मान लीजिए त्रिभुज में परित्रिज्या रहे यानी सर्कम रेडियस रहे और या इनर रेडियस रहे, उस केस में भी सर्कम रेडियस को कैपिटल आर मानेंगे, ठीक है, मैंने बताया था। तो R1 बटे में R2 का स्क्वायर दीजिए कर, और इनर रेडियस को स्मॉल R1 बटे में R2 का स्क्वायर दीजिए कर दोस्तों। देखिए यदि परिमाप हो तो एरिया का रेशियो फाइंड करना है, तो परिमाप के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होंगे, ठीक है दोस्तों। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपको एरिया निकालने कहा जाए, यदि दो ट्रायंगल समरूप है, सिमिलर हैं, और यदि आपसे एरिया का रेशियो फाइंड करने कहा जाए तो उसके कोरस्पोंडिंग साइड का स्क्वायर के रेशियो के बराबर होंगे, ठीक है। यदि इसमें मीडियन दिया रहे, माध्यिका दिया रहे, तो इस ट्रायंगल का माध्यिका इस ट्रायंगल के माध्यिका के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होंगे। या यदि हाइट दिया रहे तो h1 बटे h2 के स्क्वायर के बराबर होंगे। या परित्रिज्या दिया रहे, परित्रिज्या दोस्तों ऐसा होता है, देखिए परित्रिज्या का देखिए फिगर कैसा बनता है दोस्तों, इसे परिवृत्त सर्किल बोलते हैं। और दोस्तों इस रेडियस को बोलेंगे, जो रेडियस बनेगा इसे बोलेंगे परित्रिज्या। और इन सर्किल दोस्तों इसे कहते हैं, देखिए इन सर्किल बोलेंगे इसे, ठीक है, इसमें ट्रायंगल से बाहर हो, ठीक है। और इसमें जो रेडियस होती है उसे इनर रेडियस बोलते हैं। R बटे R2 का स्क्वायर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट से एरिया से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है दोस्तों। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर 100% कीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला को देख लेते हैं ताकि एग्जाम्स के लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंस होगा। देखिए दोस्तों, देखिए A B C और D, ठीक है। देखिए दोस्तों, दो AB पैरेलल्स हैं DC का, AB जो पैरेलल है DC का, तो इसमें दो ट्रायंगल्स हैं ACD और BDC। देखिए यदि दो पैरेलल लाइन के बीच में बना दो ट्रायंगल्स का एरिया बराबर होती है। ये एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच त्रिभुज का क्षेत्रफल
बराबर होते हैं। ठीक है, देखिए दो समांतर रेखा के बीच में बना त्रिभुज और इसका बेस तो एक ही हो। देखिए ये बेस है, बोलिए बेस है कि नहीं है। और ए डी सी यानी त्रिभुज ए डी सी का एरिया बराबर से होंगे त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी डी, दोनों का एरिया दोस्तों बराबर से होंगे। क्यों दोस्तों बराबर हुआ? क्योंकि दोनों एक ही बेस पर हैं और दोनों दो समांतर रेखाओं के बीच दो ट्रायंगल्स हैं और एक ही आधार पर बना हुआ है, इसलिए दोनों एरिया समांतर होंगे। ठीक है, इसका बाद देखिए कुछ और बातों को देखते हैं।